बैठ जाओ। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वो सदर जलसा हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर मोहम्मद अहसन निज़ामी साहब, मौलाना शफीक आलम अहले हदीस के सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, डॉक्टर हैदर निसार हुसैन आगा रुकने पर्सनल बोर्ड, मौलाना नईम मजहरी साहब, मौलाना रियाज अहमद रशादी साहब, मुफ्ती जुबैर अहमद हाशमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद उमर आबिदीन हाशमी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल डॉक्टर मदीनुद्दीन साहब, TRS के जनाब सुहेल साहब, प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना मोहम्मद बशीरुद्दीन हाशमी साहब, जनाब अब्दुल जलील खान साहब, वहीद गुलशन साहब और नशीन को तशरीफ फरमा, तमाम मौजूदीन हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरी आप तमाम से यकीन है कि हमको मुत्तहिद रहकर और पूरी डिसिप्लिन में रहकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है उसमें आप लोगों को उसमें शिरकत भी करना है और उसको कामयाब करना है। और अगर हम ये चाहते हैं कि वक्त का कानून जो बीजेपी की हुकूमत ने अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर इसको बनाया है, ये कानून हमारी आइन, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम हुकूमत को इस बात पर मजबूर करें कि उस कानून को वापस लें, तो मैं आपको सिर्फ एक ही मिसाल देकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। कल शाम में इसी ग्राउंड पर जब मौलाना फसीहुद्दीन हाशमी साहब को, अब्दुल जलील साहब को और यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मालूम हुआ कि इस जलसे का परमिशन कैंसिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग आकर बैठ गए थे और आपने यहाँ पर बैठकर मीडिया के सामने कहा कि हम रात में यहीं सोएंगे और कल जलसा यहाँ पर होगा। तो ये इसी मिजाज को पैदा करना है, इसी मिजाज को पैदा करना है, इसी जिद पर हमको कायम रहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हटेगा हम मैदान छोड़ने वाले नहीं। आपने एक छोटी सी आप तमाम लोग कल शाम में आकर यहां पर बैठ गए, तो इजाजत आपको मिल गई और आज जलसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यही मिजाज पूरे भारत के गयूर मुसलमानों का होगा तो यकीन जानिए इस सरजमीन पर, हमारे मुल्क में ऐसे करोड़ों सेकुलर हिंदू भाई बहन भी हमारे साथ आकर ठहरने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर याद रखिए ये लड़ाई हमारी है, हमको एक मिजाज पैदा करना पड़ेगा कि हम जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वरंगल का इस्लामिया ग्राउंड हो या भारत जो हमारा वतन अजीज हो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को कानून वापस लेना पड़ेगा और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये कानून हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे ये जलसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मुनक्कद किए जा रहे हैं, ये किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है।
हम तो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को, ईसाईज्म जो ईसाई है उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, ये कानून हमसे वो चीजें हमसे छीन लेता है जो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है। ये जो वक्फ का तरमीमी कानून बनाया गया, जो सिख धर्म के मानने वालों को जो सहूलतें हैं, जो उनके इख्तियारात है, वो भारत के मुसलमानों को नहीं मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि जब आपके लिए कोई चीज अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज अच्छी है कि वहां पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता है। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करा दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहां पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपना वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है, ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमामबाड़ों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया तुमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीर फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की ताईद में है। और हम इन लोगों को भी मुस्कुरात करते हैं। अब बीजेपी ये कहती है कि हाँ मुसलमान इस ये देश उनके लिए मादर वतन है, मगर ये देश उनके लिए मुबारक नहीं है, होली लैंड नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप वरंगल के किले में आओ, यहाँ पर खुश महल है और कुंडा मस्जिद है जो 1330 की बनाई गई है। 1330 से उस कुंडा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जा रही है। हम इस सरजमीन पर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बताओ, जब 100 साल से हम इस जमीन को अपनी मुबारक जमीन मानकर सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या इख्तियार दिया जाता है कि आप ऐसा कहें कि ये होली लैंड नहीं है? क्या तुम डिसाइड करोगे होली लैंड नहीं है ये? अरे सावरकर की थियोरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादर वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है। और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अकलियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अकलियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे डीफिल और पीएचडी ना कर सके। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए, आपकी बात कौन सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी है, बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो तो जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें, क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। यह कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल का काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ और औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं मारा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से ही अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है तो फिर वो बच्ची की जो अस्मत रेजी की गई थी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुलाओ, चाय पिला और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिलखिज़बानों से मोहब्बत नहीं, मगर वक्त और औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून है बताइए आप? हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे एक मुसलमान के 2 बेटियां 1 बेटा है,
1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का इख्तियार नहीं निकालेंगे और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का आप नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा? मगर मोदी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अब वो पूरी निकल गई, अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हक में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया, जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून? कानून ये है कि अगर कोई आसार कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा, आसार कदीमा होगा। कैसे होगा बताइए आप? आसार कदीमा पहले आया या फिर यहां पर वरंगल की कुंडा मस्जिद पहले आई? बताओ आप। कुंडा मस्जिद पहले आई थी ना, मक्का मस्जिद पहले आई। आसार कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने बनाया गया। तो मोदी जी बोले नहीं, वक्फ नहीं होगा, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। क्यों करना चाहते हैं? ताकि ज्ञानवापी और काशी की मस्जिदों को जब ASI के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर खत्म हो गया किस्सा। वो ASI वाले बोलेंगे कि नहीं, अब आपकी नमाज पढ़ने से हो सकता मस्जिद में कुछ हो रहा है, या तो आप सूरज के तुलू और गुरूब के दरमियान में ज़ोहर और मगरिब की नमाज, ज़ोहर और असर पढ़ लो, या फिर जुमे की एक नमाज पढ़ो, या नहीं आना बंद कर देंगे। ये 3D का कानून बनाया गया। 2C का कानून बना दिए, सेक्शन 2C के जितने भी ट्रस्ट इस कानून से पहले और बाद में थे, मोदी जी ने खामखा हमारे बोरी मुसलमानों के कंधे पर रखकर तोप चला दी और कहा कि बोरी मुसलमानों के लिए, जबकि आपने ऐसा कानून बनाया कि बोरी मुसलमान तो बोल रहे थे कि हमको मत रखो इस कानून में, क्योंकि उन शियात का एक हिस्सा है, उनके पास दायर मुतलक का एक कंसेप्ट है, उसके खिलाफ जाता है कानून के। पर मोदी जी ने कहा, आओ बोरी भाइयों, तुम्हारे कंधे के रख पर तोप चलाऊंगा, फायदा मुकेश को करना है, तुमको नहीं करना है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की साथिया हो गई। ये काम मोदी जी कर दिए। और बार बोले बीजेपी वाले, नहीं मुसलमानों के लिए हक बनाया गया है। और बीजेपी एक कॉन्फ्रेंस निकाली जिसमें लिखे कि 70% वक्फ की जायदाद पे कब्जा हो गया। अरे भाई, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन कानून क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो बीजेपी वाले बोलते हैं ओवैसी बहुत सी जायदाद पे कब्जा करके बैठा है। अरे भाई साहब, कहां है बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। कहां है बताओ, मैं किधर है, कौन सी जायदाद है? अगर कब्जा करके बैठा तो तुम मेरे को मालिक क्यों बना रहे? फिर मेरे भाई, ये कानून आपकी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया, याद रखो। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है जिसके इमाम मोहिबुल्लाह मौलाना मोहिबुल्लाह है, जो रामपुर के MP है। बीजेपी कहती है कि वो मस्जिद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। अगर यह कानून रहेगा तो कल उस मस्जिद पर पोस्टर लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है, वही बोला तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, वक्फ का यूजर नहीं रहेगा। वक्फ का यूजर कैसे नहीं रहेगा? हम हमारे हिंदू भाइयों को मैं कह रहा हूं, BN मुखर्जी जो एक हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो किताब लिखी उसमें लिखा, जिसको अगर कोर्ट में कोई हिंदू धर्म का मुकदमा गया तो BN मुखर्जी की किताब का हवाला दिया जाता। और BN मुखर्जी ने लिखा कि अगर कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मंदिर की जायदाद बन जाती है।
वो चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब जहां पर जायदाद बन जाती है तो यहां पर तो नहीं बन सकती। वह यूजर जिसको राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, और मोदी कहते वह यूजर निकाल दो और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और